आप देख रहे हैं LN न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतों की बारिश मुबारक हो। बारिश की बूंदें जब पड़ रही थी तो एक बात याद आ गई कि खुद को एक दिन दीवार पे क्या लिख दिया मैंने इम्तियाज। खुद को एक दिन दीवार पे क्या लिख दिया मैंने इम्तियाज। बारिशें होने लगी है मुझको मिटाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीनों से आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ मेरे साथ कांधे से कांधा लगाकर काम किया, रमजान के मुबारक महीने के अंदर जब ये इलेक्शन का डेट्स अनाउंस हुए उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आप लोग इस तरीके से काम कर रहे थे मानो ये इलेक्शन इम्तियाज जरिए नहीं, आप खुद लड़ रहे थे। यही आपका जुनून, यही आपकी जस्तजू देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ती थी। आज जब मैं अपने पैरों के छालों को देखता हूँ और आपका जोश देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे पैरों के छाले कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रखे दीवानों की तरह। रमजान के मुबारक महीने के अंदर आपने रोजे की हालत के अंदर जिससे जो काम बन सका वो काम किया। कुछ तो ऐसे थे कि रोज आके बैठते थे सिर्फ ये जताने के लिए, ये बताने के लिए हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इन 2 महीनों के अंदर एक ऐसी याद जो शायद मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। जानना के करीब कुछ नौजवान बच्चे इंतजाम में मेरे पास आए, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, फूल पिनाया। एक जुमला पढ़ा लड़का था, पठानी में सर पे टोपी थी और लड़कों के साथ वो भी आया, लेकिन बड़ा बेचैन नजर आ रहा था। वो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ थी। मैं इस लड़के को देखकर ये एहसास कर रहा था कि ये लड़का मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है मुझे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे इशारों में कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा बोलो, तो बोला नहीं मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। मैंने उसे अपने घर के गेट में लेकर गया। उसने फौरन गेट को बंद किया और जो दुबला पतला लड़का था, मेरे हिसाब से 19-20 साल उसकी उम्र होगी, उसने अपने जेब से पैकेट निकाला और वो पैकेट मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा ये क्या है? मैंने पैकेट को हाथ में लेकर महसूस किया तो उसके कुछ पैसे मुझे लग रहा था कि ये कुछ पैसे लेकर आया है। मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या है? वो लड़का दुबला पतला फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा तो क्या लेके आए हैं इसमें? उसने मुझसे कहा इम्तियाज भाई मैं 4 जून को आपसे मिलने के लिए इंशाअल्लाह आऊंगा। 4 जून मतलब जब नतीजे निकलने वाले लगेंगे। मैंने कहा तो क्या नाम है तुम्हारा? वो नाम बताने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा अच्छा मैं रख लूंगा, तुम अपना नाम और मोबाइल नंबर दो। बड़ी कोशिशें करने के बाद उसने अपना नाम बताया।
मैंने फौरन उस नाम को अपने मोबाइल के अंदर सेव किया और मैंने उससे कहा कि मुझे आपका नंबर चाहिए। वो नंबर देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बहुत उसे जोर देकर ये कहा कि तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे चाहिए। तो उसने अपना मोबाइल नंबर दिया। मैं जब एनवेलप हाथ में गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ दो नोटों के बंडल है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 50,000 रुपये के 2 बंडल है। मैंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बीमारों की तरह मेरे लिए लोग काम करते हैं। तो लड़के की हालत देखकर मुझे ये लग रहा था कि आखिर इसने कि पैसे लाया कहां से। मैंने कहा वालिद साहब क्या करते हैं तुम्हारे? उसका जवाब सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद साहब मस्जिद में इमामत करते हैं। किसी हालत में वो पैकेट वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे अपने पास लेकर गया और जहां मेरे घर में कुरान शरीफ रखा हुआ है उसके बाजू में वो पैकेट रखा और मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि क्या वजह है कि जिस लड़के का मेरे से कोई ना वो मुझे वोट देने वाला है, उसकी अदमाशी हालत, उसकी हालत खुद अगर देखे हुए तो उसके जज्बे को सलाम करता था और उसे अगर वो सुन रहा है तो उसे यकीन दिलाता था कि तू 4 जून को मेरे पास मिलने के लिए आने वाला है, तुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 5 जून को तेरे पास आकर तेरे वालिद से दुआ मांगूंगा। इलेक्शन बहुत होते हैं दोस्तों, कोई जीतता है कोई हारता है। लोग दुनिया की दौलत इसके अंदर उठाते हैं, पैसे से लोगों को बुलाया जाता है, पैसे से रैलियां निकाली जाती है, पैसे से वोटों को खरीदा जाता है। ये सब खेल मैंने देखा है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि 2019 में इलेक्शन जब था तो एक साहब ऐसे ही मेरे घर के ऊपर आए थे। रात के 12:30 बजे घर का गेट के मेरे मकान के ऊपर वो गेट में से देख रहे थे। मैंने कहा कि ये 12:30 बजे कौन गेट में से देख रहा है? मैंने उन्हें अंदर बुलाया तो उस वक्त उन्होंने भी अंदर आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक एनवेलप रखा और एनवेलप रखकर उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद साहब ने आपके लिए भिजाए है। मेरे वालिद साहब ने आपके लिए भिजाए है। वालिद साहब क्या करते हैं? तो टीचर थे, रिटायर हो गए। इस एनवेलप में उनके पेंशन के 3,000 रुपये थे जो उन्होंने बुल्डाना से भिजाए थे। बुल्डाना कहाँ है, औरंगाबाद कहाँ है? तो आज इस हालात के अंदर जहां पर हम पैसों का एक रंगा नाच देख रहे हैं, ऐसे जज्बे वाले लोग भी हैं। सोचिए आप इनका ईमान कितना पुख्ता है और सोचिए वो लोग जो आज हमारा सौदा करने के लिए निकले हैं, हमें बेचने के लिए निकले हैं। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे,
लेकिन कुछ बातें जिंदगी भर आपके जहनों में बसी रहेगी। उनमें से ये कुछ यादें हैं जो शायद मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता हूँ। पिछले 1 महीने से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा कि जहां पर मैंने मेरे बेटे बिलाल में हमने मुश्किल से हर रोज 3 घंटे से ज्यादा की नींद हमारी नहीं हुई है। मैं हर रोज की बात कर रहा हूं। एक दिन 4 घंटे सो गए तो ऐसा लगा कि आज बहुत आराम कर लिए। मैं बहुत अच्छी नौकरी करता था, बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर था। कंपनी ने सब कुछ मुझे दे रखी थी। तोहफे के तौर के ऊपर बेटी ने मुझे तो ताज दे रखी थी। बहुत आराम की जिंदगी थी मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं एहसास होता था कि क्या वजह है कि हम अपनी क़यादत नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। क्या वजह है हम अपना MLA और MP नहीं खड़ा करवा पा रहे हैं। और से देखता था, पत्रकार था, सारे खेल मुझे समझ में आते थे कि हमारी आबादी तो बढ़ रही है, हर 5 साल के बाद क्यों फिर हमारी नुमाइंदगी हर 5 साल के बाद घट रही है। किसी जमाने में आप 45 MP हुआ करते थे, 40 हो गए, 35 हो गए, 30 हो गए, 25 हो गए, 23 पे आ गए। और 23 के अंदर जो मैं वो मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है, अल्लाह मेरी इस बात को गलत साबित करे कि इस बार वादा 20 से भी कम होने वाला है। और शायद ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब लोकसभा के अंदर हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और इसके लिए मैं जो जैनों को दोष नहीं देता हूं दोस्तों। टीपू सुल्तान को मारने वाले कोई गैर नहीं थे। मीर सादिक, मीर जाफर तो दौर में भी जिंदा थे, इस दौर में भी जिंदा है। चंद पैसों की खातिर अपनी क़यादत को कैसे कुचला जाए, मैं आज अपने शहर के अंदर देखता हूं। उन्हें ऐसा लगता है कि इम्तियाज अली को हराकर वो जीत जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, इम्तियाज अली अगर हार भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी मंत्री से ज्यादा इज्जत इम्तियाज अली को पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। जो काफा अल्लाह ने मुझे बख्शी है वो पहले भी थी, आज भी रखेगी। लेकिन मेरी क्यों ये तड़प है, क्यों असद साहब की ये तड़प है। एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, उनके 30 सेकंड की बारिश, 30 सेकंड का इंटरव्यू लेने के लिए बड़े से बड़ा मीडिया हाउस घंटों उनके सामने इंतजार करता है। खुद इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन बिहार की एक सीट जीतना चाहिए तो दीवानों की तरह तपती हुई धूप में, रमजान की हालत में असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सड़कों के ऊपर अपना एक नुमाइंदा चुन के आ जाए बिहार से, उनके लिए दिन और रात मेहनत करते, फिर हैदराबाद जाते, पदयात्राएं करते, जलसे करते, फिर उनकी ख्वाहिश नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, और यहाँ पर आते हैं, पदयात्रा करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि
मुझे बाद में मैं अकेले मत भेजना, मेरे साथ इम्तियाज जलील को भी भेजना। मैं तस्वीर नहीं कर सकता हूँ ये शख्स जिसके पास सब कुछ है वो कुएं की तरफ लेकर घूम रहा है। मैं अगर हार गया खुदा न करे तो ये हार मेरी नहीं रहेगी, ये हार तमाम बुजुर्गों की रहेगी जो आज तहज्जुद में उठकर हमारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। ये हार उन लोगों की रहेगी जो रहते तो है दिल्ली में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र के कोने कोने में। इनमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन कहां जीतने वाला है। अभी हमारे भीड़ के सदर शफी बाबू ये बता रहे थे कि भीड़ में किसी को कोई फिक्र नहीं है कि कौन जीतने वाला है। वो सारी दुआएं अगर कुछ कर रहे हैं तो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को जिताने करके वो लोग दुआएं कर रहे हैं। मैं ये बात इससे पहले ये जलसा में भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा आपको इसलिए दोहराना जरूरी समझता हूं कि अगर कोई एक शख्स भी वो नहीं सुना, रमजान के आखिरी हफ्ते में एक मौलाना हैदराबाद से आते हैं, देवी बाग की मोतीवाला साहब की मस्जिद में, जान मोहम्मद बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं। रात में तकरीबन 12 बजे ये दुआ शुरू होती है, 1-1.5 घंटे तक वो दुआ पढ़ते हैं। मैं जाता हूँ दुआ करने के लिए, इस बार भी गया। दुआ मैं मौलाना के पास गया, घेरे हुए थे। उसी दौरान मुझे मेरी एक नजर एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर पड़ी। बड़े ही बुजुर्ग शख्स थे, सफेद दाढ़ी, टोपी। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो शख्स मेरे पास करीब आना चाहता है, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो पहुंच नहीं पा रहे थे। मैंने लड़कों को हटाया। लड़कों को हटाने के बाद मैं उनके करीब गया, उन्हें सलाम किया और उनसे इल्तिजा की कि मेरे लिए दुआ करिए। उन्होंने कहा मैं जालना का रहने वाला हूं। मैंने कहा कि मौलाना मेरे लिए दुआ करिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पूरे रमजान के महीने में मैं और मेरे पूरे घर वाले तहज्जुद में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं बेटा। उनके हाथ थरथरा रहे थे, शायद इसलिए कि जिसके लिए वो दुआ कर रहे थे वो उनके सामने था। मैंने उनका हाथ पकड़ा। उनसे मुझे ये एहसास था, मेरे मन में ये सवाल था कि ना तो वो मुझे वोट देने वाले हैं, मैं एक जिले का नुमाइंदा बनने वाला हूँ, एक MP बनने वाला हूँ, देश के 543 व्यक्ति है। क्या वजह है कि जालना के बुजुर्ग शख्स को मेरे लिए, उनके घर वालों को तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ के मेरी कामयाबी के लिए दुआ करने का वक्त आया। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं और कैसे होने वाले हैं। वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त इतना मुश्किलों का होने वाला है। आने वाले वक्त के अंदर कैसे कैसे कायदे, कैसे कैसे कानून आपके खिलाफ लाए जाने वाले हैं। दीपक के नार के समाज के खिलाफ, बुरा खराब के समाज के खिलाफ कैसे कैसे कानून लाए जाने वाले हैं, वो हजरत जानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे शहर के अंदर कुछ लोग हर 5 साल के बाद वही काम अंजाम देते आते हैं कि कैसे
हमारी अपनी क़यादत को खत्म किया जाए। कुछ लोग पैसे की लालच में करते हैं, किसी को कोई ओहदा चाहिए होता है, किसी को मंत्री जी को खुश करने के लिए कोई ठेका चाहिए, तो ये सब खेल खेले जाते हैं। और कितने लोग उंगली पे अगर गिन ले तो पूरे शहर में 20 निकलेंगे, 25 निकलेंगे, 50 निकलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि 10 साल पहले एमएलए बनने के लिए आया, इलेक्शन से एक रात पहले उर्दू के अंदर एक अखबार छापा गया, इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना? अगर वो खुद खड़े रहते तो मैं समझ सकता, लेकिन मेरा मुकाबला तो सब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ऐसी क्या वजह थी? ऐसी कौन सी जमीन तुम्हारी इम्तियाज जलील ने हड़पा? ऐसी कौन से तुम्हारी जायदाद के ऊपर उसने कब्जा किया था कि तुम्हें रात अखबार छापने की जरूरत पड़ी? और जिन लोगों ने ये काम को अंजाम दिया, वो जब महफिलों में बैठते हैं, अल्लाह रसूल दीन की बातें करते हैं, तकलीफ आपको आखिर क्या थी? लेकिन उस वक्त भी मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि 12 साल के बाद एक शख्स पूरा छोड़कर यहां पर आता है। 28 दिन पहले यह फैसला होता है कि एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। इतनी सारी मुखालिफत होने के बावजूद भी जीत जाते हैं। 2019 आता है, फिर वही लोग एक अखबार में, उर्दू अखबार के अंदर सारे छोटे फोटोज अपने खुद के छपवाते हैं। पूरा फुल पेज छोटे तस्वीरें शहर के कुछ नेताओं के छपाते हैं कि इम्तियाज जलील के हक में नहीं, किसी और के हक में वोट डालना। पूरे के पूरे मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, कईयों के सर पे दाढ़ी टोपी, कई सारे अपने यहाँ के भी इलाके के थे, अपने आप को बड़ा मौके पर मुसलमानों की क़यादत करने वाले, नेता बनने का दावा करने वाले। उस वक्त मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ऐसा क्या है कि तुम अपनी क़यादत से परहेज करना चाहते हैं और गुलामों की तरह किसी और की क़यादत के नीचे तुम काम करना चाहते हैं? कुछ तो वजह नहीं होगी। मैं तो नहीं था यहां पर, 12 साल को मैं बाहर था। क्यों तुमने अपनी क़यादत खड़े नहीं की? क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एमएलए बनूंगा इस शहर का? क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एमपी बनूंगा इस जिले का? आप भी कर सकते थे। सब कुछ आपके पास, सियासी आपकी एक पहचान थी। मुझे तो सियासत से कोई लेना देना भी नहीं था, मैं सियासत के अंदर आना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि कैसे मैं ये चोर लुच्चे लफंगों को अपने शहर की, अपने कौम की नुमाइंदगी करने का मौका दूं, कोई तो आए पढ़ा लिखा, कोई तो आए समझदार, कोई तो आए जिसकी समाज में कोई इज्जत हो। सारी साजिशें 2019 के अंदर चली गई। 2024 आया तो हर रोज कम से कम 25 यही मेरे लोग साहब वो नाराज है, जरा उनसे मिल लीजिएगा। क्यों इस बात के ऊपर नाराज है? 3 महीने पहले बच्ची की शादी थी, आपको रुखसत दिए थे, आप शादी में आए नहीं। एक साहब नाराज है,
2 साल पहले कुछ काम बोले थे, उसके बाद 20 मरतबा मुझसे मिले, लेकिन इलेक्शन का वक्त आया तो 2 साल पुराना काम याद आया और ये उम्मीद की गई कि अब तो वक्त आया है इसे छुपाने का। दरअसल मैं एक बार असद साहब को भी मैंने कहा है, साफ लफ्जों में ये कहा है और आप लोगों को सबको भी ये बताना चाहता हूं, मैं सियासत अगर करूंगा तो इतना झूठ के नहीं कर सकता हूं। मैं हर एक चौखट के ऊपर मैं अपना सर टेकने वालों में से नहीं हूं। मैं सियासत छोड़ सकता हूं अगर किसी शख्स का दिल मेरी वजह से दुखा है तो इम्तियाज जलील इतना छोटा नहीं है। भले चौराहे पे खड़े रहकर मैं उससे माफी मांगूंगा कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन जो साहब इससे मिलेंगे ना वो नाराज है। ये कोई मेरे घर की शादी नहीं है, मेरे घर की कोई दावतनामा नहीं है। ये इलेक्शन अगर इम्तियाज जलील जीतेगा तो पूरी कौम जीतेगी, और अगर हारेंगे तो वो लोग जो हिंदुस्तान भर में आपसे ये दुआएं मांग रहे हैं, वो लोग जो आज हरम शरीफ में जाकर काबे का घेरा पकड़ कर वहां पर रो रो कर हमारी कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं, और ये सब लोग मेरे घर पे आया नहीं, मुझे फोन करके बोला नहीं कि काम पे लग जाओ। एक बात समझ लीजिए, इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिया, आप लोगों की मेहनत थी, कितनी माओ और बहनों ने दुआएं मांगी। अभी यहां से निकलते बाद बुजुर्ग शख्स गाड़ी के सामने आके हाथ पकड़कर थरथराते हुए, बेटा जो जीत गया ना तो 3 रोजे रखूंगा मैं। उनका ईमान ऐसा, अब तो कौन सी दुकान चला रहे हैं? क्या वजह है कि तुम हमारी क़यादत इस मुल्क से खत्म करना चाह रहे हैं? एशियन हॉस्पिटल का डॉक्टर अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, डॉक्टर शोएब आजमी चंद्रकांत खैरे को मुसलमानों के बड़े बड़े मुसलमानों के घरों में ले जाकर अपील कर रहा है कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, चंद्रकांत खैरे को देना। उसके ऊपर चंद्रकांत खैरे के ऊपर जितने केसेस हैं, उसमें एक केस जो आज भी चल रहा है वो बाबरी मस्जिद की शहादत का केस चल रहा है। इसके ऊपर लागत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर, झूठी में रखा है क्या चाहिए ऐसे मुसलमानों को। कुछ दिन पहले इसकी कॉलोनी के अंदर एक उस्मानाबाद का एक आदमी आया, उसके घर की घास किसी ने फोड़ दिया, उसके घर के सामने कोई दुकान है उसकी घास फोड़ दिया। यूट्यूब वालों को बुलाया, 10 मिनट के अंदर पूरे के पूरे शहर में लुटे लफंगे वहां पर जमा हो गए। इम्तियाज जलील ने घास फोड़ा, जो पत्थर पे मेरा नाम लिखा हुआ था। अब तो हालत ये हो गई है कि किसी फसले के सर पे बाहर नहीं आ रहे हैं तो इम्तियाज जलील जिम्मेदार है। मतलब आप सोचिए
इम्तियाज जलील ने आज खोला है। सुन, इम्तियाज जलील उतना कमजोर नहीं है, जिस दिन खोलूंगा तो तुझे खोलूंगा, कान ये अच्छी तरह से समझ ले। ये जो 200-300 रुपये लेके रहने लेके यहाँ से गया है, पता करो नर्सों से कितना पैसा मिला है करके। आपकी हद हो गई है साहब। अब एक बार तो भी सुन ले, 4 जून का इंतजार कर बेटा। तूने आज तक इम्तियाज जलील भाई की हैसियत से देखा? इम्तियाज जलील मेंबर लौंडे पोटे नीचे लफंगे लेके घूम रहा है। एक बात सुन, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े भाई है ना, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े डॉन है ना, वो इम्तियाज जलील को भाई बोलते हैं। जमीन के लीडर डॉक्टर गेट में भी रैली चल रही, वहां का अड्डू मसाले के अंदर घुस गया। अगर मैं वहां पे 2-4 को वोट करके जरा उसको लिखता हूँ, मसाल कहा डालना है उसको, फिर क्या होता है, बार बार बोलना पड़ता है मुझे। हम बड़ा से शरीर क्या हुआ तो सारा हमने आपको छेड़ा, आए हमारे पैरों में आ रहे हैं। और अभी बात सुन लीजिएगा, इलेक्शन के दिन जो भी फड़फड़ाएगा, आपको क्या करना है अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जिनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं दोनों ही सेना को मुबारकबाद देता हूं। उद्धव की सेना, एकनाथ की सेना। मैंने उनको ये बोला था कि भाई इलेक्शन के दिन जो भी आएंगे पसंद देखकर धपाधप करना। मतलब समझे, क्रांति चौक से जमा हो गए, दोनों आमने सामने आ गए, दोनों आमने सामने आके एक दूसरे को अब मीडिया वालों को बहुत मजा कि इम्तियाज भाई का लेना है, उसको भी आने वाले लोगों में घुसने के लिए। तो मैंने उनको बोला, इसी को कहते हैं अगर नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते बनाता है। तुम धपाधप करते रहो, मैं दिल्ली का टिकट बुक करके पूरे के पूरे गैंग अप होने वाले। पूरे पैटर्न गेट में अपन ऐसा माहौल को गर्म करेंगे, चिल्ली खाने में अपन क्या करेंगे, किराड़पुरे में क्या करेंगे, कटकट गेट में चिंगे मैंगो। जिस दिन लोगों की संख्या और इस बात अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा अगर कोई मैदान में उतरा हुआ है तो हमारे उलमा इकराम उतरे हुए हैं मैदान के के लिए। वो मस्जिद में से बयान नहीं देते हैं,
बाहर अगर उनकी सटक गई ना तो हमारे उलमाए किराम ही तेरा हिसाब करवा लेंगे वहां पे। जो लड़ रहा है सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक सीट नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक सीट नहीं आपको, और फिर पहले नहीं चल रहे। पहले को वोट दो, भूमि साहब का पैसा आने वाला है, शराब में बहुत पैसा है। आज रात में, कल रात में, खतरे की रात है, महल लेके कुछ कुछ आने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं कि कौन मजबूर है, कौन जरूरतमंद है। लाओ मां तुम्हारा वोटिंग कार्ड दो, ना तुम्हारे उंगली के ऊपर मैं डाल देता, बोलना तुम्हारा वोट हो गया। वोटिंग कार्ड ले लो, इलेक्शन के दूसरे दिन तक उनके पास रहेगा। उसके बदले में कितना पैसा? 500, 1000। घर में 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 रहे तो 2000। कितने दिन चलने वाला है? कितना दिन चलने वाला है ये पैसा? 2000, 3000। कभी कोई कुत्ता खरीदना मार्केट में जाओ अच्छी ब्रीड का, तो वो नहीं मिलता 2-3 हजार में। और ये शेर के बच्चे खरीदना चाहते हैं। गलती से कोई आया और तुम्हारे हाथ गड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा। क्योंकि कामयाबी की दुआ करने वाले लोग, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये उंगली पे गिनने वाले जो हमेशा हमारा सौदा करने का धंधा करते आए हैं, इन लोगों को अगर आज ही हमने नहीं पकड़े तो बाद में पछताने से क्या होगा? आपके ख्याल सब महाराष्ट्र से ही नहीं, 10 ऐसे स्टेट से कि जहां से आपका एक भी उम्मीदवार चुन के आने का सवाल कैसा होता है, कैसा सवाल होता है? इसलिए नहीं होता है कि आपको मशीन बनाकर रखा गया है, एक भी टिकट नहीं दिया गया है। 10 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश में कोई नहीं, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, एक को भी टिकट नहीं दिया गया है। इतना तो तय है, इन 10 राज्यों के अंदर मुसलमानों की, दलितों की और पिछड़ों की कोई नुमाइंदगी करेगा तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 13 तारीख हमारी आपकी जिंदगी का मैं समझता हूं एक बहुत अहम दिन है। आप मुझसे कहेंगे कि कौन सा अहम दिन है? हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, जाते हैं। ये इलेक्शन हमारा मुस्तकबिल तय करेगा। ये इलेक्शन ये तय करेगा कि क्या इस मुल्क से हम एक नए संविधान को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने खुले शब्दों में यह कह दिया है कि अगर हम दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार आया तो हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। मोनिका दाई, तुम तो हमारे लिए मेहनत करती है, हमारी बहन हो तुम। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूं, 50 खासदार रहने की जरूरत नहीं है। वहां अगर 2-4 शेर के पत्ते भी चले गए ना तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जो आ रहा अभी चल रही होगी एक महफिल,
एक बचनिया हमारे पास है, दूसरी अमरावती से आई है। एक तो थकी हालत, कोई नहीं कई दिनों से। अब सोच रहे हैं प्रचार खत्म हो रहा, घर पे जाके आराम करेंगे, तो वहां से चिल्ला रहे भागी है बोले हमारे। इतना मैं आपके हसीन के साथ कहता हूँ, वहां पे सुना है मुख्यमंत्री साहब आए हैं, पार्टी के दूसरे बड़े बड़े नेता आए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, महफिल उनकी सजी है, चर्चा मेरा हो रहा है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, मुख्यमंत्री से लेके नीचे का जो भी होगा, नस्लियां तो बहुत बोल रही होगी। क्या है, मैं बहुत ज्यादा हल्के लोगों के मुंह लगता नहीं है, वरना जवाब मुझे भी देना आता है। दरअसल इसकी दिक्कत ये है कि ये कैमरा देखती है, उसको ऐसा लगता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। और अगर किसी रिपोर्टर ने उसको बोल दिया कि हम आपको 5 मिनट लाइव रखने वाले हैं चैनल के ऊपर, आप 5 मिनट डांस कर लो यहाँ पे, तो रोड पे खड़े रहकर डांस करना शुरू करवा देंगे। मैं इसलिए वो नहीं लगता, लेकिन जिस दिन उसने मेरे खायब के बारे में बोली, तो फिर उसको ये एहसास दिलाया कि तेरी शराफत इसी में है, तो हमको छेड़ मत। अगर छेड़ेगी तो अमरावती में आके पैसा बजा के जाऊंगा, तो अंदाजा वो और होंगे साहब, वो और होंगे जिनके बारे में तुम बोलते हैं और वसूल लेते होंगे। हम हैं, हम हैं, हम पार्लियामेंट में तुम्हारे बाप की नहीं सुनते हैं, तो तुम क्या चीज है बे? तुम्हारी बाप के आंखों में आंखें डाल कर अगर हम बोलते हैं, तो तुम किस चीज की मूली हो? बस आप लोगों से दोस्तों मैं इतनी इत्तेजा करना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम इलेक्शन है। आपको बहुत संजीदगी के साथ ये इलेक्शन लड़ना है। खबर मिली है कि अपनी मंडी के सारे फार्म हाउस मेरे नौजवानों ने सुबह 8 बजे से बुक कर लिए हैं। मैंने वहां पे पता किया, पता चला कि पूरे अगर फार्म हाउस अगर बुक हो जाते हैं तो तकरीबन 1500 की कैपेसिटी है। मैंने चेक किया कि बुक किसने किया, रोशन गेट के गफ्फार भाई ने, किरारपुरे के असलम भाई ने, सिरी खाने के दारिक भाई ने, इधर के वो भाई ने। भाई आप जाइए, लेकिन मैं 5 साल के अंदर आपसे एक दिन मांग रहा हूं, एक दिन। वो एक दिन आप ये समझ लीजिएगा कि आपके एक वोट की कीमत क्या होती है। मैंने खुद में पूरा के इलेक्शन के अंदर मैंने ये देखा था, एक शिवसेना के उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उतने ही वोट एक फेरोज नाम का बंदा था, फेरोज बंगाली, उसकी वार्ता को भी उतने ही वोट मिले थे। रिकाउंटिंग कराई गई, दोबारा उतने ही वोट मिले शिवसेना वाले को, और फेरोज की वार्ता को भी उतने मिले। उससे एहसास हुआ कि एक वोट की कीमत क्या होती है। एक वोट पोस्टल बैलेट के जरिए आया था, पोस्ट के जरिए आया था, यानी कि जो पुलिस वाले या सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन की ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, उनका एक वोट आया था। फैसला ये किया गया कि वो वोट खोला जाए। हजारों की तादाद के अंदर फेरोज को चाहने वाले उसके समर्थक, हजारों की तादाद के अंदर शिवसेना के समर्थक दोनों आमने सामने खड़े हुए। उस वक्त जब वो एनवेलप खोला जा रहा था, हजारों की भीड़ के अंदर
अगर कोई सिक्का जमीन पर गिर जाता तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई देती, इतना सन्नाटा था। वो एनवलप जब खोला गया मेरे भाइयों, तो एक वोट उसका निकला शिवसेना के हाथ में, और उस वक्त शिवसेना के जीत डिक्लेयर की गई कोटवा इलाके से। मैंने वोट नहीं दिया तो क्या होता है? इतने सारे लोग तो लगे हुए हैं, इतनी धूप है भाई, मेरे को कहां जा रहा होगा, ये थोड़ा आराम कर लेता होगा। यही आज दोस्तों ने हमारे महिषमाल जाने का तय किया है मोटरसाइकिलों के ऊपर। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल पहले मेरी जीत और हार के फर्क कितना था? मैंने 4,500 वोट, 6 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए थे। किसी ने 800 लिया, किसी ने 1200 लिया, किसी ने 2200 लिया, एक ने 4,500 लिया। एक और उम्मीदवार होता और वो भी 4,500 वोट ले लेता, तो यहाँ पे जितने नौजवान बैठे रहे जिनकी उम्र 40 साल की नहीं है, आज से 44 साल पहले, 44 साल 44 years बैक एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया था, काजी सलीम साहब। उन 44 सालों के बाद कोई हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई, ये बात मैं हमेशा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी क़यादत कभी किसी गैरों ने नहीं खत्म की है। मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क से अगर खत्म हुई है तो मुसलमान ही उसके लिए जिम्मेदार है। ये तो अल्लाह का करम है कि 44 साल बाद आप लोगों के इत्तेहाद ने पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया, पूरे मुल्क को ये बताया कि अगर इत्तेहाद अगर हमारा रहा, अगर हमें ताकत बनकर खड़े रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। रमजान के इस मुबारक दिन को आप याद करिएगा, 2019 के जब काउंटिंग चल रही थी, असर के वक्त में ये पता चला कि इम्तियाज जलील 5,000 वोट से नीचे हो गया। मुझे बताते हैं लोग कि जामा मस्जिद के अंदर इतने सारे मौलाना दोनों हाथ ऊंचा करके अल्लाह से गिड़गिड़ा के भीख मांग रहे थे कि अल्लाह ये कामयाबी हमें नसीब कर, ये कामयाबी हमें नसीब कर। कितने ऐसे लोग थे जो सिजदे में पड़े हुए थे। इफ्तार का जब वक्त आया तो नौजवान वहां से मस्जिद को जाने के लिए तैयार नहीं थे, वहीं पे जमात बना रहे थे। इसलिए जेब में 2 खजूर थे, एक खजूर के 2 टुकड़े करके जो रोजेदार उससे इफ्तार करे। ये तड़प थी, ये दीवानगी थी मेरे भाइयों। वो दीवानगी को जिंदा रखिएगा। इम्तियाज जलील अगर हारा तो शायद ये जिंदगी भर कभी मुझे इस बात को भूल नहीं पाऊंगा कि जिस शहर से मैं इतनी मोहब्बत करता, जिस शहर के नौजवानों के लिए मैं कुछ करना चाहता, जिस शहर के अंदर मैं एक अमन का पैगाम देना चाहता, और वो अमन का पैगाम मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इस शहर के दलितों को, मराठा समाज को, धनगर समाज को, क्रिश्चियंस को, जैन्स को, पारसीस को, उन सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। और वो पैगाम यही है कि शहर की पहचान ये थी कि छोटा सा मामला कहीं होता है तो पूरा शहर कंडल की लपेट में आता है। मैंने 2019 के अंदर उन्हें वादा किया था कि अगर मैं इस मुद्दे के ऊपर आऊंगा तो इंशाअल्लाह मैं यकीनन इस शहर के अंदर किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का ठेला जलता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। हम अमन का पैगाम पहुंचा कर हमारा मजहबी जो फराइज है वो भी हम लोगों तक पहुंचाना है। और आज खुशी है इन 5 सालों के अंदर जब मैं गांव को जाता हूं, किसी गांव के अंदर, तो मेरे मराठा समाज की कितनी और मेरी माएँ और बहनें वहां पर खड़ी रहती ही है। दूसरे समाज की कितनी माएँ और बहनें वहां पर खड़ी रहती ही है। और हर कोई कहता है कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये परिवर्तन, ये सोच बदली है। बस आप लोग 13 तारीख मुझे दीजिए, मैं आपको तोहफे के तौर के ऊपर
4 जून होगा। और मैं मीडिया को बार बार आपकी तरफ से ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर कहीं मनाया जाएगा 4 जून को तो वो मिसाली लंबा